ये दो मेरे कान हैं और पक गए हैं मेरी ये बातें सुन सुन के लोगों की। फारूक भाई आप आगा जी के बारे में बात क्यों नहीं करते? फारूक भाई आप आगा जी के मसाइल को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? आप आगा जी को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बाबर आजम की जई तई फेर देते हैं। डिस्पाइट वी ऑल नो कि यू लाइक बाबर आजम, फिर भी आप बॉबी भाई की जई तई फेर देते हैं। आगा जी पर क्यों नहीं बात करते? आ जाओ आगा जी के ऊपर आगा जी के ऊपर मैं डिटेल में आपको बताता हूं आगा जी का मसला हुआ क्या है। ये मतलब हमारा सबसे प्रीमियम किस्म का मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन एकदम से मतलब वो पंप की तरह हो गया है, साइकिल में टायर भरने वाला, जिसको मारे जा रहे हैं और मजाल है हवा के नाम के ऊपर वो कोई पिचकारी छोड़ दे, इस तरह ही कर दे, वो साइलेंट है। वो सब्जेक्ट बना हुआ है मुन्ना भाई MBBS वाला है। तुम सारे पूछ रही हो कि आगा जी ने किया क्या, और तुम ये छोड़ो, तुम अपने पीछे देखो आगा जी ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आगा जी ने पीछे से तुम्हें ठोक दिया गाड़ी, और आगा जी चुप करके स्टीयरिंग छोड़कर जाकर बैठ गए रोड के किनारे साइड पर कि ना मेरी गाड़ी है ना मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे नहीं पता किसका है, मैं तो धूप थी छांव में आकर बैठ गया हूं, सॉर्ट आउट कर लो तुम गाड़ी और तुम आपस में। मतलब आगा जी ने हमारे साथ ये किया है। और ये पता क्या हुआ है, इसमें पीसीबी का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। आगा जी का फॉल्ट है, पीसीबी का भी फॉल्ट है। आगा जी हमारे ना बड़े सही जा रहे थे। मैं आपको नंबर्स के साथ आगा जी की गेम समझाता हूं। आगा जी ने ना 2024-25 तक आगा जी वॉज बिल्कुल ठीक है। ये वो टेन्योर है कि जिसमें आगा जी को कप्तानी मिली, और अभी उस T20 की कप्तानी ने आगा जी के ऊपर अपने रंग नहीं चढ़ाना शुरू नहीं किया था। बाय दैट टाइम जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो T20 की जो कप्तानी है उसने आगा जी को अपने रंग में रंग लिया है। क्योंकि आगा जी की जो लास्ट 11 टेस्ट मैचेस में पिछले आगा जी की परफॉर्मेंस ये है, 21 इनिंग्स 11 टेस्ट मैचेस, 21 इनिंग्स 587 रन्स, 27 की बैटिंग एवरेज और सिर्फ 4 50s। ये हमारा सबसे प्रोलिफिक प्लेयर था मिडिल ऑर्डर का, हमारा सबसे प्रोलिफिक प्लेयर। आगा जी से कोई बंदा ये पूछे, ये अक्टूबर 2024 टिल फरवरी 2026, इससे पहले आगा जी ठीक जा रहे थे। ये है वो तारीख जब वो वकूआ हुआ, आपने आगा जी को T20 इंटरनेशनल का कप्तान बनाया, और 15 महीनों में, जोध साहब नोट कीजिएगा जरा ये नंबर सुनना, 15 महीनों में 52 T20 इंटरनेशनल्स आगा जी खेल गए। ये रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड में, और किसी ने इतने नहीं खेले। ये 15 महीनों के साइकिल में 52 मैचेस किसी ने नहीं खेले, आगा जी खेल गए। अब सारी क्रिकेट तो आगा जी ने खेल ली। आगा जी आपने जितनी क्रिकेट खेली है, पीसीबी को कम से कम यार 2-1 स्टेडियम तो आपके नाम पे कर देने चाहिए। वो खुदा के बंदे, इतनी क्रिकेट को वेयर एंड टीयर भी होता है बॉडी का, और ये एक फॉर्मेट है T20 एक फॉर्मेट, ODI टेस्ट क्रिकेट अलग, जिस्म पे टोल नहीं पड़ेगा। बताएं ओ सरकार, आप आधा घंटा ना वैसे ही बैठे रहो ना सोफे के ऊपर, यानी कि आप टाइम लगाएंगे ना आधा घंटा, आप ऐसे सोफे के ऊपर बैठे रहे, तो जब आप उठते हैं ना तो आपको लगता है कि यार पीछे कोई फ्लैट स्क्रीन लगा गया है, कोई क्या कमरा बन गया मेरी कमर का, क्या हुआ मेरे साथ यार? क्योंकि वो आपने कुछ किया नहीं है, टाइम लगाया बस। और आगा जी का तो यहां पे वेयर एंड टेयर हो गया सारे का सारा। ये हम उस आगा जी की बात कर रहे हैं। अब आगा जी का सुनना, ये जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं, 2022 से इनका स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं टेस्ट में पहले आता हूं। 2022 से स्टार्ट होता है, 2022 में ठीक थे, 2023 में ब्रिलियंट 380 रन 9 इनिंग्स में, 63 की बैटिंग एवरेज, 150 भी, 2 सेंचुरियां बेहतरीन। 2024 में भी बेहतरीन रहे, ठीक है। 2024 में भी माड़े नहीं रहे आगा जी, 13 इनिंग्स में 454 रन, 41.27 की बैटिंग एवरेज। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, 4 50s, एक जिसे कहते हैं सेंचुरी आ गया 2025-26। 2025 में 10 इनिंग्स में 277 रन, 27 की बैटिंग एवरेज, सिर्फ 150। 2026 में 6 इनिंग्स 196 रन, 32 की बैटिंग एवरेज, 2 50s। 2025-2026 में 8 टेस्ट मैचेस में आगा जी की टोटल 3 50s हैं। एक चीज ये। अब आ जाओ ODIs में। 2024 में
41 की बैटिंग एवरेज थी, 2025 में ठीक रहे। ओडीआईज में 16 इनिंग्स में 667 रन्स, 47.6 की बैटिंग एवरेज, 200 350 2025 तक भी ठीक थे। 2026 में अब आगा जी आए हैं, रंग चढ़ गया ना उधर, ठीक है। 6 इनिंग्स में 203 रन्स, 33 की बैटिंग एवरेज, 1 सेंचुरी और 1 जिसे कहते हैं 50। और आपने ओडीआई अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ही खेली है, उसमें देख लें हालात, विकेटें कैसी थी एंड ऑल दैट। एंड इलाही मेरा जी आए। आज जो T20s में 2024 में 6 इनिंग्स, 2025 में 2024 में 6 मैचेस, 2025 में 34 मैचेस, 2026 में 12 मैचेस। आगा जी इज एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, 2025 में 26 की बैटिंग एवरेज है, 115 का स्ट्राइक रेट है, 625 रन है। 2026 में 21 की बैटिंग एवरेज है, 173 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। 50s की अगर बात करें तो 2025 में 5 50s थी, 2026 में 1 50 है। तो आगा जी बेसिकली T20 के चक्कर में ना, ठीक है, आगा जी T20 खेलने के चक्कर में उनका बेड़ा गर्क हो गया, उनकी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज बैटिंग की, और उनकी बॉडी को टोल पड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेट फटीग है, ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। इसको आगा जी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए हैं बाबू, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए हैं। कल कलां को तो आगा जी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसी हिसाब से चलते रहे, उन्होंने कल कलां को अपना आधार कार्ड तो उधर होता है, उन्होंने अपना आईडी कार्ड नहीं एक्सेप्ट करना है। ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस आया है उनके ऊपर कि मिडिल ऑर्डर का हमारा बेहतरीन बैट्समैन और उसे समझ ही नहीं आ रही। ये वो बैट्समैन है जिसका फुटवर्क देखता था बंदा, कहता था, बंदा जिसे कहते हैं गड्डी मार के ना पखा साड़ दे, वो इतना पेसर स्पिनर्स दोनों के अगेंस्ट। ये हमारा सबसे प्रोलिफिक प्लेयर था जो स्पिनर्स को भी बड़ा अच्छा खेल लेता था, आगा जी। और अब थोड़ा सा गेंद 19-20 होता नहीं है विकेट से कि आगा जी चले, मैं चली, देखो पवेलियन की गली, प्यार की गली से आगा जी का गुजर हो चुका है ना, तो इस वजह से यार आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड, आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड कि यार ये, और पीसीबी को क्या जरूरत थी आगा जी को कप्तानी देने की, बंदा पूछे। पीसीबी ने दी, आगा जी ने दोनों हाथों से ले ली। मतलब भूखे ने भूखे को धक्का मारा, दो बेहोश हो गए। धक्का तो नहीं मारा था भूखे ने भूखे को, लेकिन तुम धक्का ही फिलहाल कंसिडर कर लो। ये इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ ये किया। यार तुम्हारा फॉर्मेट ही नहीं है चौधरी, तुम फुटवर्क वाले आदमी हो, तुम टेक्निकल बैटर हो, जिसने किसाई भी है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक क्रिकेट में। तुम्हारे फुटवर्क के, तुम्हारी शॉट्स के, तुम्हारी एलिगेंस के माशिक थे। तुम उस क्रिकेट में चले गए हो जहां पे ऑल यू नीड इज कि आपके माइंड में ये होता है कि यार गेंद जो आ रही है ना, उसको मैंने बस खड़े खड़े किस तरह मारना है। वो कोई क्रिकेट है, वो एंटरटेनमेंट है। अब प्रॉब्लम इज दिस कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाती है कि जी अवाम का टाइम बचे, खोते का सिर। अवाम कौन सी इड्डी वड्डी फिलासफर है दुनिया भर में जिसका तुम टाइम बचा रहे हो? कोई फिलासफर शासफर नहीं दुनिया में पैदा हो रहे भाई, कोई बड़े बड़े म्यूजिशियन आर्टिस्ट फलाने टिमकाने नहीं। बस अवाम को एक चूरन पकड़ा दिया, अरे जल्दी से निबट जाएगा, तुम टेंशन ही ना लो ना, तुम्हें 100 काम होंगे। वो 100 काम पता क्या है? T20 मैच खत्म हुआ, जीत गए तो बच्चा जम लिया, हार गए तो रुस के मुंह बना के सो गए। आए बड्डे, ये बातें जो है ना उन लोगों को बताएं जिनको पता ना हो। जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर वो मॉडर्न, वो फॉर्मेट फटीक, वो अलग आगा जी को पड़ी हुई है। टेक्निकल स्टिफनेस उनकी आ गई है, पैर ही नहीं उनका कभी, उनका पैर निकलता है तो इतना निकल जाता है कि गेंद लग जाती है, LBW हो जाते हैं, और ना निकलने पे आए तो वो फिर स्टिफ होके क्रीज में खड़े रहते हैं। और आगा जी को इस तरह देखते हुए मेरा दिल खून के आंसू होता है सीरियसली। वरना भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये 2024-25 का जो टेन्योर है ना, 2024-2025, आगा जी पीसीबी में लाइक ही वाज लाइक कि यार कोई हमारे पास ऐसा है प्लेयर कि यार जो कम से कम लंबे फॉर्मेट में हम उसके ऊपर डिपेंड कर सके मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। तो जब बॉबी भाई सामने आने की कोशिश करते ना था ना कि मैं ठीक है, वो बॉबी भाई के मुंह पे हाथ रख के पीसीबी वाले साइड पे कर देते थे। नहीं, वो पीछे आगा जी की तरफ देखते थे, और आगा जी बाटिया की तरह ये नहीं करते थे मैं मुझे सब बात है, नहीं, वो लगे होते थे, वो अपने कामों में लगे होते थे। पीसीबी कहता था सर आप हैं, आगा जी अच्छा चले आप कह रहे हैं, तो गरूर नहीं किया कभी। ये इस तरह का हमारा बैट्समैन था, और अब देखो हमने उसकी क्या हालत कर दी है।
फॉर्मेट फटीग उसको है, माइंडसेट शिफ्ट उसका हो गया, ठीक है। वो T20 की बैटिंग उसकी छाप नजर आ रही है अब कि खड़े खड़े मारने वाला काम, खड़े खड़े शॉट्स खेलने वाला काम। आगा जी ने बांग्लादेश में 50 की थी अगर आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद वो देखा था आउट कैसे हुआ था। 50 करने के बाद 8वीं 9वीं स्टंप की पे जाती हुई गेंद को आगा जी ने चेज किया था, एंड इट वाज नथिंग बट अ टिपिकल T20 शॉट जो कि टेस्ट में उन्होंने एग्जीक्यूट कर दी। यार मसल मेमोरी बन जाती है, सबकॉन्शियस पे हावी हो जाती है ना। जो आपने एक चीज बार बार की हो वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाती है, ना चाहते हुए भी आपके हाथ चले जाते हैं फिर उसकी तरफ। ये होता है आपके साथ, आगा जी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। इतनी उन्होंने T20 खेल ली है पिछले 2024 से ऑनवर्ड्स अभी तक, और अभी भी आगा जी के पास टाइम है। मैं बता रहा हूं उनको उनसे शिफ्ट बैक ही नहीं हो रहा। अपने वो जो उनका पेशेंट माइंडसेट था, टेक्निकल फुटवर्क था, ठीक है, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहे होते थे वो टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट भी ठीक जा रही थी। अब उनको स्ट्रगल हो रही है कि वो अब वापस उसके ऊपर कैसे आए, वो पहले वाला सलमान आगा कैसे बने। वो यू कुड क्लियरली सी कि वो स्ट्रगल कर रही है, फुटवर्क उनका नहीं हो रहा, टेक्निकल जिसे कहते हैं वो स्टैग्नेशन हो गई है, उनको साकत हो गई है वो सर। तो ये वो चीजें हैं जिसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पीसीबी वालों को चाहिए वो बैट्समैन ना जाया करो। यार आगा जी का लोअर पोर्शन मूव ही नहीं करता। मुझे बात बताओ, टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हैं यार, आपका अगर लोअर बॉडी मूव नहीं करेगी, पैड, ये हिप्स की मूवमेंट, ये वो आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे नज करेंगे, कैसे गैप्स मिलाएंगे यार गेंद को। आगा जी वही है, मुझे लगता है कभी कभी हार्ड हैंड्स के साथ खड़े खड़े वो ढक दी गेंद, ये खेलने की कोशिश की, उसमें फिर आगा जी चलती फिरती विकेट है यार। टेस्ट क्रिकेट में तो आप चलती फिरती विकेट है, हार्ड हैंड्स के साथ आप जाएंगे, और स्पेशली जिस किस्म की ये वेस्ट इंडीज़ की पिचेज़ हैं उनके ऊपर, तो आप फंसेंगे। और आगा जी जिसे कहते हैं आपके सामने हो ना। T20 में कुछ हो रहा है आगा जी से, T20 इंटरनेशनल्स में ना, आगा जी से PSL में कुछ हुआ है ना, आगा जी से ओडीआई क्रिकेट में कुछ हो रहा है ना, टेस्ट क्रिकेट में कुछ हो रहा है। यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। मैं आपको बताऊं, इन रीसेंट टाइम्स मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि बाबर आजम की फॉर्म के ना होने के बराबर का मसला है ये हमारे लिए। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास यही एक तगड़ा था, सलमान अली आगा, और हमने उसको T20 का कप्तान बनाकर बेड़ा गर्क कर दिया। ये T20 क्रिकेट के जो कुल्हाड़े हैं ना, उनको साइड पे करो। मैं आपको बता रहा हूं, उनको बिल्कुल साइड पे करो। वो ये दिस इज यार हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, जनाजा निकल गया हमारी क्रिकेट का। और हम 8 टेस्ट मैचेस ऊपर तले बाहर हारे हैं, बीच में कोई गैप भी नहीं है। इतना गैप तो शर्म खा के वो कपल कर लेता है जिसने शादी के 4-5 सालों में इकट्ठे ही 3-4 मॉडल निकाले हों, वो भी उसके बाद शर्म खा लेता है कि यार नहीं थोड़ा गैप दे देना चाहिए। हमारे तो वो भी गैप नहीं है, असी उन्हें तो भी गए हैं 8 टेस्ट मैचेस। यार पाकिस्तान की हिस्ट्री बन गई है ये, हम इतने टेस्ट मैचेस बाहर कभी एक साथ नहीं आ रहे, अब हार के बैठे हुए हैं और समझ ही कुछ नहीं आ रही। भाई समझ ये है कि आपकी T20 की जो क्रिकेट है वो आपकी टेस्ट क्रिकेट को, ओडीआई क्रिकेट को खा गई है। आपका सबसे मेन बैटर जो था वो स्ट्रगल कर रहा है। पहले बाबर आजम इस चीज़ के स्ट्रगल से गुजरा, अब वो सलमान अली आगा गुजर है। कितने जाओगे उन तुसी आगा जी? सर आई लव योर बैटिंग, सीरियसली मैं आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ, आई लव योर बैटिंग। वो तो मैं मजाक करना कि तुसी 20,000 दियाँ चिकमा खा के 20 स्कोर कर दियो, वो आगा जी वो वैसे मेरी मैं पैदाइशी दिल जला हूँ, आप उसको छोड़ें तो। बट यार की कर रहे हो, कोई आगा जी बैट सीधा करें। मुझे आपसे मैच नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई मैच नहीं चाहिए, मुझे आपकी ना बैटिंग फॉर्म वापस चाहिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच आगा जी, प्लीज़ कुछ कर लें।